आंसर शीट से मैच भी करते रहना जिनके पास है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब सुनना बच्चों ध्यान से, tan a की वो बात कर रहा है। हमने बच्चों क्लास में क्या पढ़ा है अगर आपको याद हो, हमने tan थीटा के बारे में पढ़ा हुआ है। ये थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ, tan थीटा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री है ना, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका बच्चों 60 डिग्री, और फिर आपका 90 डिग्री। अब मैंने आपको याद कराया कि क्लास में बच्चों tan 0 कितना होता है, याद है ना, tan 0 0, tan 30 1/√3, ठीक, tan 45 1 आपका होता था, tan 60 आपका यस √3/2 होता था, tan 90 आपका सर tan 60 हाँ √3 आई एम सॉरी ये √3 होता था, आई एम सॉरी, ठीक, tan 60 आपका √3 होता था, ठीक है, वो तो sin 60 √3/2 होता है, और tan 90 होता था आपका कितना, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों सुनो, हमें ना चर्चा यहीं पर करनी है, हाँ एक्चुअल में हमें यहीं पर चर्चा करनी है, इस पे हमें चर्चा करनी है। नॉट डिफाइंड का मतलब समझिए मैथमेटिक्स में, समझिए जरा, मैथ्स से अच्छा है आप फिजिक्स में समझो तो ज्यादा अच्छा है ना। देखो नॉट डिफाइंड का मतलब, एनडी मींस नॉट डिफाइंड का मतलब बच्चों देखिए मैथ्स में इसका पता है क्या मतलब होता है, मैथ्स में इसका मतलब होता है क्या कि ऊपर कोई नंबर आएगा और नीचे जीरो आएगा, समझना जरा ध्यान से है ना, समझना जरा ध्यान से है ना। मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है, ऊपर कोई नंबर आएगा लेट अस से जैसे 5 और नीचे ये 0 है ना, तो ऊपर नंबर नीचे 0, तो आप इसी को क्या बोलते हो, नॉट डिफाइंड बोलते हो आप, ठीक है ना, इसी को आप नॉट डिफाइंड बोलते हो, करेक्ट, ओके नो। अब देखिए बच्चों, अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा फील दिला देता हूं। फील बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, फील में ऐसा सुनो 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 सुनो, पता है ऊपर का नंबर फिक्स रहता है, अब आपको दिखा रहा हूं आप देखिएगा है ना, ये देखिए बच्चों, ऊपर मैंने 5 रखा, नीचे 5 रखा, आंसर 1 आ रहा है। ऊपर मैंने 5 रखा, मतलब ऊपर का नंबर फिक्स कर लो, ऊपर का नंबर फिक्स कर लो है ना, नीचे 4 रखा, अब आंसर बताना, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर और बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आंसर ग्रेटर और 5/4, अब करके दिखा रहा हूं जानबूझ के ताकि आप फील कर ले, 1.25 आ रहा है, ठीक। ऊपर मैंने 5 रखा, नीचे का नंबर और छोटा कर दिया, अब कितना आ रहा है लगभग, अप्रॉक्स में निकालना है, ज्यादा टेंशन नहीं कोई है ना। तो देखिए 1.6 हो रहा है। अब बच्चों बताइए, अब आप क्या देख रहे हो, पैटर्न बताइएगा, ऊपर 5 रखा मैंने और नीचे 2 रख दिया, अब 2.5 आ रहा है, बताओ आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपने ऊपर वाला नंबर फिक्स कर लिया, अगर आपने ऊपर वाला नंबर बच्चों फिक्स कर लिया और नीचे आप डिक्रीज, नीचे की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, 5 से डिक्रीज करके 4, 4 से डिक्रीज करके 3, 3 से डिक्रीज करके 2, तो आपकी जो आंसर आ रहा है क्या वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, चेक करो बच्चों, पहले 1 आ रहा था, फिर 1.25 आ रहा है, फिर आपका 1.6 आ रहा है, फिर आपका 2.5 आ रहा है, बताइए मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, मानते हो यस कि सर। नहीं, है ना। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बच्चों, इसी में बच्चों ने कहा सर और करके दिखाओ, मैंने कहा अच्छा, तो देखो 5 अपॉन, अब मैं नीचे रख रहा हूं 0.2, तो आंसर और बड़ा आएगा, चेक कर लीजिए, ये देखिए अब आएगा आपका 5/0.2 करोगे तो आपका 25 आ रहा है, अरे भाई देखो कितना बढ़ गया, ठीक। अब एक बच्चे ने कहा कि सर आप ना 5/0.02 ले लो, और बड़ा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक, और बड़ा नंबर आपका आएगा। अब ऐसे करते करते नीचे का नंबर, अब सुन लेना, अब नंबर लाइन की इंफॉर्मेशन जिसको होगी वही बच्चा बता पाएगा। बच्चों ऐसे करके नीचे का नंबर आप क्या डिक्रीज नहीं कर सकते हो, और मतलब बच्चों 0.2 से छोटा 0.02, उससे छोटा नंबर बस 0 0 बढ़ाते चले आओ तो आपके मन में फील आएगा, 0.002 रखता तो और बढ़ा जाता नंबर, 5/0.00002 रखता तो और बढ़ा जाता आंसर। अब ये नंबर डिक्रीज होते होते सोचो अगर कहां तक पहुंच जाए, 0 पहुंच जाए, अब फील करिएगा, बताइए बच्चों, ऊपर का नंबर तो फिक्स है और नीचे का नंबर अगर डिक्रीज करते करते लगभग कहां तक पहुंच जाए, भाई नहीं समझते हो कि आप लोग, 0.2, फिर 0.02 से, 0.2 से छोटा 0.02, उससे छोटा 0.002, उससे छोटा 0.0002, उससे छोटा 0.0000002, उससे छोटा 0.00000, खूब सारे जीरो लगा के 2 लगा दो, तो वैल्यू कभी ना कभी जब 0 पे पहुंचेगी तो इसका जो आंसर आएगा क्या वेरी लार्ज नहीं आएगा, बताइए।
बोलिए ये बात किसके मन में आई, फील आया ये बात, जल्दी से बताइए। इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा और उस बहुत बड़े नंबर को कोई नहीं बता सकता है, इसलिए मैथ्स में नॉट डिफाइंड लिखा रहता है। लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि 5 को अगर आपने 0 से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड लगा रहे हो तो इसका आंसर आता है वेरी लार्ज। ये नॉट डिफाइंड का मतलब ही क्या होता है, कहां तक जाना है, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है और वो नंबर आप बता ही नहीं पाओगे, इसलिए नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा, वो हमें पता नहीं है क्या होगा। ठीक, अब सुनो इधर आओ, उसने क्या बोला बताना जरा। जब आपने ये पढ़ा था टेबल, तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, चेक कर लीजिए इस तरीके से, है ना, तो आप देख के बताइए कि tan की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक कर लीजिए भाई। 0 का मतलब 0 और 1/√3, अब ये निकाल के दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। 1/√3 का मतलब हो गया 1/1.732। ठीक, 1/√3 का मतलब हो गया 1/1.732 के आसपास, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, √3 की वैल्यू, मतलब जस्ट आपको दिखा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको याद रहे, और कोई बात नहीं है ना। 1 डिवाइडेड बाय 1.732, तो बच्चों 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.57 के आसपास आ रहा है, तो 0.57 के आसपास आ रहा है, और 1 तो आपका 1 ही होता है, और √3 तो अप्रॉक्स में 1.732 के आसपास होता है, और नॉट डिफाइंड वेरी लार्ज नंबर होता है। अब मुझे देख के बताइए कि जब आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है, जब आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, तो क्या वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं tan की कि नहीं इंक्रीज कर रही हैं, बताइए जल्दी से देख के बताइए। सर बोलो इंक्रीज बोलो कर बोलो रही। भाई, इंक्रीज कर रही हैं, बहुत ध्यान से चेक करना, है ना। तो ये देखिए ये इस तरीके से इंक्रीज कर रही हैं। अब एक बात और पूछना चाहता हूं, एक बात और पूछना चाहता हूं कि बच्चों यहां पे कुछ नंबर आते होंगे 1.732 और नॉट डिफाइंड के बीच में, 1.732 से बहुत सारे बड़े बड़े नंबर आते होंगे और खूब बड़ा हो जाता होगा जाके, नहीं समझ रहा है, सुनो भाई, 60 के बाद बेटा 61 डिग्री भी तो आता है जो हमें नहीं पढ़ाया गया, तो tan 61 डिग्री भी तो होता होगा जो tan 60 से बड़ा, फिर tan 62 डिग्री भी तो होता होगा, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही होंगी जो हमें नहीं पता है लेकिन इंक्रीज हो रही होंगी। अब मुझे ये देख के बताइए कि उन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ए का मतलब कोई एंगल है, ए की जगह आप थीटा सोच सकते हो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या 1 से लेस होती है हमेशा, देख के बताना, देख के बताना जरा, क्या 1 से लेस होती है हमेशा, बोलिए फॉल्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आ गया फॉल्स, आप आंसर में चेक भी कर सकते हैं पीछे। ठीक है, नो, तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो उसने बोला सेक ए क्या 12/5 हो सकता है, सेक ए क्या 12/5 हो सकता है फॉर एनी एंगल ए। हाँ, अब चेक करना पड़ेगा, देखो वो हमसे पूछना चाहता है कि क्या सेक ए 5/12 हो पाएगा, ठीक, फॉर एनी एंगल ए। नाउ अब इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, हमने कहा भैया कॉस थीटा बता दो कितना होता है, तो आपने बोला सर देखो 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो आपने लिखना शुरू किया, वैल्यू याद है ना, cos 0 1, ठीक, cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2 और cos 30 1/√3, सॉरी √3/2, cos 30 √3/2 ये होता है। और सेक क्या होता है बच्चों आपका, सेक थीटा आपका क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, यस और नो, ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √2/1 का मतलब √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। और अब आप लोग बताओगे 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, जल्दी से बताइए। नॉट डिफाइंड सर, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड होता है। अब मुझे ये बताना जरा बहुत ध्यान से, मुझे ये बताइए जरा बच्चों, आप साफ साफ यहां पर देख रहे हैं, यदि आपको भरोसा नहीं तो आप चेक कर लो। 1 तो आपका 1 होता है, सेक के लिए बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं, सेक थीटा के लिए, है ना। 2/√3 अगर आप चाहें तो सॉल्व कर लें, 2/1.732 करके दिखा देता हूं आपको।
ताकि आपको फील आ जाए। 2 डिवाइडेड बाय 1.732 आ रहा है 1.15 के आसपास, है ना। तो इसका वैल्यू आ रहा है कितना, है ना, 1.15 के आसपास। √2 आ रहा है 1.414 के आसपास। 2 आपका 2 और नॉट डिफाइंड एज अ वेरी लार्ज नंबर, अभी बताया था लास्ट पार्ट में, वेरी लार्ज नंबर। अब मुझे ये बताना जरा कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। देखो यहां से यहां आप गए तो सेक एक बार क्या हुआ, देखो डिक्रीज हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप 2 से वेरी लार्ज नंबर की तरफ जाओगे तो आपका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, बता दिया तो अब सुन लो। सेक ए दिया कितना था आपका, एक मिनट भाई, सेक ए दिया कितना था आपका, अच्छा 12/5, वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वही मैं कह रहा हूँ, 12/5 दिया था ना, वही कह रहा हूँ 12/5। अब 12/5 का मतलब कितना होता है बच्चों, लगभग 2.4। चेक कर लो, चेक कर लो, 2.4। यानी कि किसी एंगल के लिए, किसी एंगल थीटा या ए के लिए क्या सेक की वैल्यू 2.4 हो सकती है, बताइए। यस सर, चेक कर लो भाई। आपका 1 से लेके यहां तक डिक्रीज करता, वो छोड़ो, उसके बाद 2 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता है ना। ठीक है, तो 60 डिग्री पे 2 आ रही वैल्यू, तो 61 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ सेक आता होगा, 2 से ज्यादा ही तो आता होगा। ठीक, और 62 डिग्री पे भी 2 से ज्यादा ही तो आता होगा, यानी कि 2.4 कहीं ना कहीं तो आता होगा। बताइए, ये सोचने का पहला तरीका है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा सोचने का तरीका है, जो लोग नहीं सोच पाए ऐसे सोचो, मेथड नंबर 2। ये बताना अगर सेक ए कितना दिया हुआ है 12/5, ये हमें चेक करना है ट्रू है कि नहीं। तो हम किसको चेक कर लें, हम किसको चेक कर लें, हम कॉस ए को चेक कर लें ना। अब बताना अगर सेक ए 12/5 है तो कॉस ए कितना होगा, 5/12। 5/12। भाई इसका रेसिप्रोकल ऐसे चेक कर लो ना। अब मुझे ये बताओ जरा जल्दी से ध्यान से, क्या कॉस ए 5/12 हो सकता है कभी, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, चेक कर लीजिए, ये 1 है। अब एक और तरीके से बताता हूं, 2-3 तरीके, 4-5 तरीके मेरे पास, सब तरीके से बताऊंगा। अरे भाई कॉस की वैल्यू लिख लो ना, कितनी हो जाएगी आपकी, 1 तो 1 होता है। ठीक, और √3/2 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा लगभग, सारे तरीके बता रहा हूँ। √3/2 यानी कि 1.732 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा कितना, 0.86। तो 1 तो 1 होता है, और ये सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो या हाथ से अपने कैसे भी सॉल्व करो, 0.86। 1/√2 कितना होता है, बस आपको दिखाना चाहता हूँ, 1/√2 का मतलब 1.414, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.414 अगर आप करोगे तो 0.70 के आसपास आएगा। 1/2 आपका 0.5 के आसपास आएगा, और 0 तो आपका 0 ही होता है। तो आप साफ साफ देख लीजिए, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, तो कॉस की वैल्यू पहले क्या हो रही है, देखो डिक्रीज, फिर डिक्रीज, है ना, फिर डिक्रीज, और डिक्रीज ही होती चली जा रही है। तो ये देखिए कॉस की वैल्यू इस तरीके से ऐसे डिक्रीज कर रही है, यानी कि 1 से लेस आती है, हाँ आती है। चेक कर लो ना, 5/12 लगभग कितना होता है, 5/12 लगभग कितना होता है, 0.41। तो 0.41 भी तो कहीं आएगा, चेक करो भाई, 0.5 तक आ गया, फिर 0 हो गया, तो 0.5 ये ऐसे करके डिक्रीज कर रही। तो 60 डिग्री पे 0.5 है, 90 पे 0, तो किसी एंगल पे 60 डिग्री से 90 के बीच में कहीं ना कहीं तो क्या आता होगा, किसी एंगल ए के लिए कोई तो एंगल ए होता होगा जिसके लिए 0.41 आता होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक और तरीके से इस क्वेश्चन को देख लो, जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाए, ये ट्रू हो गया। अगर अभी भी नहीं आया तो आप ऐसे करोगे, कैसे, देखिए, अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यहां पे ए लिखिए, यहां बी लिखिए, और यहां सी लिखिए, ठीक। और सेक गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, गिवन इंफॉर्मेशन है आपकी सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और हमें पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से अगर आप करोगे तो ये साइन, ये कॉस, ये हो गया आपका tan, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया रेसिप्रोकल सेक, और tan का हो गया आपका कॉट। तो चेक कर लीजिए बच्चों, यहां से देखिए, सेक हाइपो अपॉन बेस होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, हाइपो डिवाइडेड बाय बेस,
ठीक, तो चेक कर लो एंगल ए के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ठीक, और बेस आपका ये हो जाएगा बेस, और हाइपो आपका ये रहा। अब आप हाइपो को कितना अज्यूम करोगे 12 के, तो हाइपो की जगह मैंने लिखा 12 के, और बेस को 5 के, तो बेस आपका हो गया कितना 5 के, सही है, ठीक। अब यहां से आप परपेंडिकुलर निकाल के देख लीजिए, और अगर कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा हो जो आपको याद हो तो बात आपकी बन जाएगी। तो ध्यान से चेक करिए, हम यहां से परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं और चेक करेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चेक करो, देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में हाइपो कितना है 12 के स्क्वायर, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर और प्लस बेस, बेस कितना है 5 के, तो 5 के का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 144 के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 144 माइनस 25 कितना होता है आपका, चेक कर लो भाई। सर 119 119। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये वैसा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं आ रहा है बच्चों जो आपको याद है, वैसा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वैसा नहीं आ रहा है, बट हाँ सर कोई इसमें वैल्यू तो आई। हाइपो, इसमें हमारा हाइपो वो आएगा 13 आएगा और अपना परपेंडिकुलर 12 आएगा, तब वो ट्रिपलेट बनेगा। हाँ वो अलग होता था, है ना, लेकिन ये भी तो सेटिस्फाई तो कर रहा है ना, हम्म। सेटिस्फाई तो कर रहा है ये भी, है यस ना। सर, यस सर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास 119 का रूट और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने इसको निकाला और ये वैल्यू आ रही। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चों यहाँ जो स्क्वायर रूट में जो नंबर, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, समझिए, बीसी स्क्वायर, एक खास बात बताऊंगा ध्यान रखना, 119 के स्क्वायर, सही है, ओके। तो यहां से आ जाएगा बीसी इज, अब खास बात है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, यहीं से आप बच्चे बोलेंगे सर कैसे आंसर सही है, तो सुनिए भाई, आज तक आपने क्या ऐसा देखा है कभी बचपन से, बताना जरा। मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या एक्स स्क्वायर के सामने आपने कोई नेगेटिव नंबर देखा है ऐसा, बताना, मतलब यहां से स्क्वायर हटाते हो तो क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सिखाया गया है कभी, बताना जरा, रियल नंबर के सेट में नहीं सर। नहीं सिखाया गया, यही खास बात है। मतलब अगर हम लोग यहां से क्या बना रहे हैं, स्क्वायर रूट, अगर हम यहां से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट, तो सामने एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है ना, तो बस यही, इसी बात का सेटिस्फेक्शन है हमें। क्या कह रहे हो सर, सर मैं ये कह रहा हूं यहां से स्क्वायर हटाओगे ना तो 119 एक पॉजिटिव, भाई के स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, के कोई कांस्टेंट है, और वैसे भी पढ़ाते टाइम बताया था के कोई पॉजिटिव रियल नंबर, अगर आपको याद हो पुरानी थ्योरीज, ठीक। तो के स्क्वायर पॉजिटिव है और 119 इंटू के स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर ही तो है जिसका स्क्वायर रूट लिया गया, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है भाई, तो यहां से आ गया रूट 119, तो चलो ऐसे ही रहेगा, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका के हो गया। तो बस मतलब क्या कह रहे हो सर, मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर सॉल्व करते करते ऐसा आ जाता, मान लो एग्जाम में, ठीक, कुछ ऐसा आ जाता, क्या मान लो ये सॉल्व करते करते अगर इधर नेगेटिव मिल जाता ना, तब भैया गेम ओवर हो जाता, चेक कर लो, -119 की स्क्वायर, तो हम क्या कहते, हम कहते कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अब आया बात की नहीं, बताइए समझ में, तो द केस इज नॉट पॉसिबल, इस केस में द केस इज नॉट पॉसिबल, द केस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात, इतनी लंबी कहानी है, आपको सोचनी पड़ेगी, फिर से ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। सेक इतना दिया हुआ था, ट्रायंगल हमने बनाया, हमने देखा कि पाइथागोरस फॉलो होने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी कि वैलिड है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट आप ले सकते हो, इसलिए और कोई बात नहीं। अगर सेम सवाल आए एग्जाम में और आप ट्रायंगल बना के कर रहे हो अगर, और बच्चों यदि आपको स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का लेना पड़ जाए तो तुरंत मना कर दीजिएगा कि ये केस पॉसिबल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। बट अभी के लिए ट्रू हो गया। अब मुझे बताइए कि इसमें कोई डाउट है, मैंने सभी तरीकों से बता दिया आपको, सारे तरीके बता दिए, इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, ये अच्छे ट्रू एंड फॉल्स हैं। नाउ बच्चों उसने बोला cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट, हाँ फॉल्स। यहां पर मैं फॉल्स है ना, क्योंकि बच्चों अगर कोसाइन आपको होता याद, है। यस, cos a जो होता है वो किसका एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है, cos होता है आपका किसका, कोसाइन का, याद है,
ठीक, तो अगर लिखा होता, ऐसा लिखा होता, cos A का मतलब ही क्या होता है? कोसाइन है। ठीक, तो अगर लिखा होता cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल A, तब तो सही होता है ना, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं तो मुझे बता देना, है ना। अगर cos की जगह एग्जाम में cosec आ जाए, cosec A इज सर तो द सही होगा, ट्रू। एब्रिविएशन यूज फॉर, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है तो ट्रू हो जाएगा, समझे? ठीक, यस सर। कि कॉसेक ही कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है, बताया क्लास में, और मैंने आपको टिक लगवा के याद भी करवाया था, अगर आपको याद हो। इसके बाद बच्चों अब जरा ध्यान से चेक करिए, साइन थीटा के बारे में भी वही कहानी, साइन थीटा के बारे में भी वही कहानी उन्होंने दी। अब मैं आपको ट्राइंगल से भी करके दिखाऊंगा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी करके दिखाऊंगा, और सारी बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों उसने आपसे बोला साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या फॉर एनी एंगल थीटा, आइए चेक करते हैं। साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? तो बच्चों ने कहा सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक करके बताइए, मैंने कहा ठीक है। तो साइन थीटा, तो थीटा आपका रहा बच्चों 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, है ना, फिर आपका क्या होता है स्टूडेंट्स यहां पर 45 डिग्री, फिर होता था आपका 60 डिग्री, और फिर होता था आपका बच्चों 90, है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती थी बस, और ये जो नंबर दिया इन्होंने 4/3 का मतलब समझते हो? 4/3 का मतलब समझते हो? 1 से बड़ा नंबर है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, भरोसा नहीं है चेक कर लो। 4 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, 1.33 आ जाएगा। अब बताना हमने क्या पढ़ा है अपनी क्लास में, डॉट डॉट डॉट, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नाउ हमने पढ़ा है कि साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, ठीक, और साइन 60 होता था आपका √3/2, साइन 3/2। 90 1 तक ही तो जाता था। और मैंने पढ़ाया था वैल्यू इंक्रीजिंग होती थी भैया, चेक कर लो अगर आपको याद हो, एक बार फिर से मैं आपको चेक करवाना चाहता हूं, यहाँ पर ध्यान से चेक कर लीजिए। सर देखिए 0, 0.5, 0.7, यस, 0 का 4। मतलब होता है 0, ठीक, 0 का मतलब 0, 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 1/√2 का मतलब होता था आपका, है ना, सॉल्व कर लेते हैं, कितना होता था 0.86 या 0. कितना होता था 1 सर डिवाइडेड बाय, 0.7 कुछ। हाँ 1.414 ऐसा कुछ है, 0.7, तो 0.707 के आसपास आता था, 0.7 ले ले रहा हूँ, और ये होता था 0.8 कर 0.86। लो 86 के आसपास, और ये होता था आपका 1, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि अगर एंगल इंक्रीज करता है 0 से लेके 90, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, चेक कर लीजिए, 0, 0.5, 0.7, 0.86 के आसपास, फिर 1, है ना, इंक्रीजिंग, लेकिन 1 के बियॉन्ड नहीं जाता था, 1 के बियॉन्ड नहीं जाता था, अगर आपको याद हो, है ना, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, 1.33 नॉट पॉसिबल, 1/33 का मतलब 4.4/3 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो ये सर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। हाँ यस बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो साइन 90 डिग्री उसके बियॉन्ड भी जो एंगल्स हैं हाँ उनकी वैल्यू हाँ हो सकती सही है। है, सही है, आपने सही कहा। एक बच्चा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चा अगर एंगल बढ़ा दोगे तो 110 डिग्री ले लोगे, तो भैया सुनो, मुझे साइन का ग्राफ पता है एक्चुअल में, तो वहां से मैंने बताया साइन का जो रेंज होता है 1 से बाहर नहीं जाता है वो, ठीक है, हमेशा साइन का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, ठीक, आपकी बस ऐसे ही तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, ये +1 से -1 के बीच में वैल्यू देता है हमेशा, ना 1 से बाहर जाएगा और ना -1 से नीचे जाएगा, ठीक है ना, ठीक 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 ठीक, यस सर। अब सुनो, तो यस सर। बच्चों आपने, हाँ आपने सोचा सही, वेरी गुड, इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको, ओके, बहुत अच्छा आपने सोचा, बिल्कुल सही जवाब बच्चे ने किया है कि एंगल अगर बढ़ा दोगे तो क्या वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो मुझे ग्राफ पता है तो मैंने आपको बता दिया। 10th क्लास का बच्चा कैसे सोचेगा, उसके लिए ट्राइंगल वाला मेथड भी हेल्पफुल रहेगा, जो मैंने भी आपको बताया था। तो ये मेथड नंबर 1 से स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अब मेथड नंबर 2 ध्यान से चेक करो भाई, भाई 10th वाला बच्चा कैसे करेगा एग्जाम में, है ना, सही बात है, उसको थोड़ी ना ग्राफ पता है, सर ठीक, पी तो बाय 10th एच वाला बच्चा, तरीके से करेगा। हाँ तो वो अभी ट्रायंगल वाले मेथड से करेगा, जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। तो आइए जरा ध्यान से चेक कर लेते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाया फटाफट, राइट एंगल, है ना, और यहाँ पे हमने थीटा लिखा, और बच्चों उसने हमें साइन थीटा दिया हुआ है, ये मेथड नंबर 2 आप बोल सकते हो, बल्कि मेथड नंबर 2 पे ही स्टार लगा ले, यही तो बहुत अच्छा मेथड है, ट्रायंगल वाला मेथड ही क्लास 10th में बेस्ट मेथड है।
क्योंकि भाई सही बात है ना, आप आगे जाओगे तो कौन से एंगल पे क्या वैल्यू आ रही है आपको क्या पता, सही बात है, सही तो कह रहे हैं ना। तो बच्चों देखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपको 4/3 दिया है, और साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता था। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लो, थीटा के ऑपोजिट वाला होता है आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा आपका, और ये आपका हाइपो। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, परपेंडिकुलर आपको 4K अज्यूम करना पड़ेगा, तो 4K, सर इसमें और बेस, माइनस में आ रहा है हमारा नंबर। हाँ यही मैं पढ़ा रहा था अभी पीछे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम हाइपो ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ए सर बी इसमें हमारा एंड, हाइपो वो है 3। ध्यान से चेक करो, अच्छा सॉरी, हाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है 3K, ठीक, परपेंडिकुलर 4K है ना, सही है, और हाइपो कितना हो रहा है आपका 3K। आइए बेस निकाल के देखते हैं, अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट आया तब होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो हमारा क्या होता है, -7K² चेक करना, हाइपो का स्क्वायर यानी कि 3K हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4K का स्क्वायर, और प्लस बेस BC का स्क्वायर। अब यहां से 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K² इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K² प्लस BC स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 16K² लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 9K माइनस 16 कितना आ जाएगा, माइनस -7K² इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब अभी यही तो पढ़ाया था कि BC इज इक्वल्स टू -7K², और BC के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर रूट आएगा। भाई -7K² नेगेटिव आ रहा है ना, पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं यानी कि बेस इमेजिनरी आ रहा है, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, नोट लगा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आ गया है ना, तो ये इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ये रियल नंबर नहीं होते, हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक। और बल्कि रियल लाइफ में आप देखते हो तो रियल नंबर से ही बेस को, भाई बेस को रियल नंबर के सेट से दिखाया जाएगा ना, बेस या तो 5 होगी, या तो 5.2 होगी, या तो 3 होगी, 4 होगी, इमेजिनरी नंबर थोड़ी ना होगा, रियल नंबर के सेट में ही से तो कुछ ना कुछ होगा। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे तो बेस आपका कैसा आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव मींस इमेजिनरी नंबर, बेस इज इमेजिनरी नंबर, यानी कि बच्चों ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स यहां पर हो गया, तो ये वाला हो गया आपका फॉल्स। चेक कर लो, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।